यस। चलो, तो आज बोर्ड लेवल खत्म है, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा के कुछ रिमेनिंग सम्स करेंगे। प्रॉब्लम, a wire of length 28 meter is cut into two pieces. One of the pieces is to be made into a square, another into a circle. What should be length of two pieces so that the combined area of the circle and the square is minimum. लंबा समय, टाइम दे रहा हूं 45 सेकेंड्स का, लिख लो एक बार। क्या कह रहा है? A wire of length 28 मीटर, एक वायर है जिसका लेंथ 28 मीटर है, उसे तुमने दो पीस में सपोज काट दिया, तो एक x है और एक 28 माइनस x होगा। One of the pieces is to be made into square. एक से तुमने स्क्वायर बनाया और एक से तुमने सर्कल बनाया। What should be the length of the two pieces? तो अगर मैंने इससे सर्कल बनाया तो सर्कल का ये x क्या होगा? सर्कमफ्रेंस होगा। तो अगर मैं इसका रेडियस r ले लेता हूँ, वो अंग्रेजी में तुम लोग लिख लोगे, हाँ मैं डायग्राम मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेटर होता है। 2πr का वैल्यू x हो जाएगा। और अगर तुमने एक स्क्वायर बनाया जिसका लेंथ a ले लिया, तब क्या हो गया यहाँ पे? 4a equal to 28 minus x. 4a is equal to 28 minus x. और कॉम्बाइंड एरिया जो होगा, कॉम्बाइंड एरिया जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारे पास पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब आर का वैल्यू यहाँ से x बाय 2π आ जाएगा और a का वैल्यू आ जाएगा 28 माइनस x बाय 4। तो a कितना हो जाएगा? पाई r के बदले क्या? x बाय 2π का होल स्क्वायर प्लस a के बदले क्या? 28 माइनस x बाय 4 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले dA बाय dx निकाल लो। तो पाई और 2π स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर है, तो पाई इंटू ये ट्वाइस x हो जाएगा, नीचे वाला 4π स्क्वायर प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ 28 माइनस x, मगर एक -1 होगा साथ में, डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। मतलब dA बाय dx जो है वो तुम्हारे पास आ गया x बाय 2π प्लस x माइनस 28 डिवाइडेड बाय 8। अब क्या करोगे? और एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या मिला? 1 बाय 2π प्लस 1 बाय, जो ऑलवेज क्या मिला बोलो? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव मिला तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा तब? मींस क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वन गिव्स क्या? पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? Minimum. मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमम ऑफ वन। Minimum take a minimum. तो वही तो निकालना है, एरिया मिनिमम निकालना है नहीं?
as d square a by dx square is always greater than 0. तो hence आगे छोड़ दो, निकाल लोगे ना आगे, हाँ या ना? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. x का वैल्यू निकल जाएगा. अब इसे अननेसेसरी सॉल्व करके क्या करूँ? हाँ, या इसे 0 कर रहा हूँ. हाँ, 28 minus x by 8 वो निकाल के यहाँ से एक बार x का वैल्यू निकाल लेना, वो सब तो निकाल लोगे. आज मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा. हाँ, मैं मैथमेटिकल फॉर्मेशन सिखाऊंगा, लिखना है तो लिखो. सर आप सिर्फ वो सोल्यूशन का पार्ट दिखा सकते हैं क्या? हाँ, दिखा रहा हूँ. और सम तो लिख ही लिया है, ये लिखो. तब भी कुछ बंदे लेट ज्वाइन किए होंगे, थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ. हाँ, ठीक है. मैं एक फोन में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तुम करो, लिखो. हाँ, सर मैंने अभी भी मतलब टेस्ट अटेम्प्ट किया था, टेस्ट खत्म होने के बाद मुझे इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था दिखा रहा है. तुमने सेव एंड नेक्स्ट किया था या नहीं? तो देखना होगा मुझे. ठीक है, रुक देखता हूँ. वो तो अभी तुझे कैसे पता चलेगा तूने एक अटेम्प्ट किया? वो तो जब मैं रिजल्ट दूंगा तभी पता चलेगा. हाँ, हाँ. अभी अभी तुझे कुछ नहीं पता चलेगा, जब मैं रिजल्ट दूंगा तभी पता चलेगा. हाँ, वो प्रैक्टिस. हाँ हाँ, ऐसे. हाँ, सर थोड़ा नीचे लीजिए. और आगे चलूं? अरे काफी टाइम लग गया, सॉरी सॉरी. Yes sir. हाँ सर. सॉरी Yes, सॉरी, मुझे sir. बोल दोगे रे? हाँ, ठीक है. चलो, क्योंकि साइकोलॉजिकली लग रहा है कि लंबा सम करा रहा हूँ, मगर कैलकुलेशंस कर नहीं रहा हूँ इसलिए. हाँ, चलो. सम सी लंबे लंबे होते हैं. आई स्क्वायर पीस ऑफ साइड 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each side, each corner, and folding up the flaps to form a box. What should be the side of the square to be cut off so that volume of the box is maximum? सबको लिखना है तो लिख लो. 45 सेकंड दे रहा हूं. A square piece of side 18 centimeter is to be made into a box without a top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form a box. What should be the side of a square to be cut off so that volume of the box is maximum?
A square piece of side 18 centimeter is to be made from a box without top. Suppose ये एक square piece है, यहां से अगर तुम्हें एक बॉक्स बनाना है तो क्या करोगे? सपोज तुम ये पीस काट दोगे, ये पीस काट दोगे, वही एग्जैक्टली यहाँ पे वही लेंथ का काटोगे, एग्जैक्टली वही लेंथ का काटोगे, और ये जो रिमेनिंग तुम्हारे पास ये जो है इसे तुम ऊपर उठा दोगे, तो ये तब जाके ऐसा कुछ बनेगा। ये वाला जो पोर्शन है वो ये पोर्शन होगा, ये पोर्शन जो है ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा तब ये वाला, वैसे ये वाला पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन है वो ये पोर्शन हो जाएगा। तो अगर तुम ये काम कर रहे हो तो स्क्वायर पीस ऑफ साइड का लेंथ कितना है? 18 सेंटीमीटर। अगर ये 18 है और तुमने अगर x और x काटा, तो अब ये जो तुम बॉक्स बनाओगे, जो ओपन बॉक्स तुम बनाओगे, तो ओपन बॉक्स का लेंथ ऑफ साइड कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ 18 minus 2x. ये वाला लेंथ ऑफ द बेस होगा, क्योंकि तुमने x काट दिया तो 18 minus 2x। ब्रेथ ऑफ द बेस क्या हो जाएगा? 18 minus 2x. ये 2x, सॉरी 18 minus 2x, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये, और हाइट क्या होगा तब? हाइट x होगा. हाइट ऑफ बॉक्स तो वो x होगा, क्योंकि ये वाला जो है इसे तुम ऊपर उठा रहे हो, तो इससे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो गया? x इंटू 18 minus twice x का होल स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू, बाहर 4 बाहर निकाल लो, x, तो ये 9 माइनस x का होल स्क्वायर, 4x, x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। तो v क्या हो गया? 4 निकाल लो तो x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 18x। तो dv बाई dx करोगे तो क्या आ जाएगा? dv बाई dx करोगे तो 4, 3x स्क्वायर माइनस 8 जा 36x प्लस 18। प्लस 18, और डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ये 81 का तरीका, मैंने क्या किया, ये गलती कर दिया, थैंक्स। ये 81x, 81. तो ये 81 होगा, थैंक्स। और एक बार डिफरेंशिएट करूं तो 6x माइनस 36, क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा? जहां पे dv बाई dx का वैल्यू क्या है? 0। तो ये अगर 0 है तो क्या कॉमन ले सकते हो? 4 3 कॉमन ले लो, 4 3 जा 12, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 3 इंटू x माइनस 9, तो x इज इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 9। मगर 9 तो हो नहीं सकता है, क्या प्रॉब्लम है? एक बॉक्स का विड्थ ही 18 है, अगर इसमें तुम 9 और 9 काट दोगे तो बचेगा क्या? तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर. क्योंकि विड्थ ऑफ पेपर जो है, विड्थ ऑफ पेपर या सीट जो भी बोलोगे वही 18 है, तो इसलिए x का वैल्यू 3 हो गया। तो 3 में अब डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? ये देखो, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 3, 6 3 जा 18 माइनस 36, तो क्या आ रहा है? लेस देन 0। तो हेंस क्या बोलोगे? डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या x इक्वल टू 3 इज क्या? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम। खेला खत्म। उसके बाद अब कभी कभी बोलेगा कि हाँ जब वॉल्यूम मैक्सिमम है तो उसे पेंट करना है तो पैसा दिया रहेगा, तो मल्टीप्लाई कर देना, पेंटिंग का कॉस्ट आ जाएगा, तो वो सब तो फिर आ जाएगा, ठीक है। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये वाला कहीं डाउट है तो पूछो। सर. कह देगा। हाँ सर, आपने वो मॉड एलिवेट का एक पीडीएफ आपने सेंड किया था ना सर? हाँ हाँ
सर वो पीडीएफ मेरे वो डिवाइस से डिलीट हो गया और अब वो फिर डाउनलोड नहीं हो रहा। वो सर आप आफ्टर भेज क्लास रहा सेंड कर हूँ। सकते हैं? हाँ, मुझे मैसेज कर देना। ठीक है सर। तो लिख लो, ठीक है, मैं और 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, नहीं होने से बोल देना, ठीक है। चलूँ आगे? थोड़ा सा नीचे करिए। चलूँ आगे? यस Yes. A tank with rectangular base and rectangular sides, open at the top, is to be constructed so that its depth is 2 meters and volume is 8 meter cube. If building of tank cost rupees 70 per meter per square meter for the base and rupees 45 per square meter for sites, what is the cost of least expensive tank? सॉल्यूशन फिर से बड़ा सम हो गया, 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, लिख लो।
आगे चलूं? Yes, sir. A tank with rectangular base and rectangular side तो एक टैंक है, XY, open at top is to be constructed so that its depth is 2 meter. डायग्राम बनाने से डायग्राम की जरूरत नहीं। लेंथ कितना दिया हुआ है x, ब्रेथ ले लेते हैं y, और डेप्थ कितना मतलब हाइट कितना दिया हुआ है 2 मीटर। तो वॉल्यूम कितना हो गया twice xy। क्या कह रहा है? A tank with rectangle base and rectangle side open at top constructed and the volume दिया हुआ है 8 मीटर क्यूब, तो ये 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब y का वैल्यू हो गया तुम्हारे पास 4/x, मेक इट नंबर 1। अब कॉस्टिंग में आओ। कॉस्टिंग कैसा है? कॉस्टिंग एरिया ऑफ बेस, बेस का कॉस्टिंग क्या है 70, तो इंटू 70 प्लस एरिया ऑफ लेटरल साइड, लेटरल साइड का कॉस्टिंग क्या है 45. 45. 45, तो मल्टीप्लाइड बाय 45। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा XY xy इंटू 70, और एरिया ऑफ लेटरल साइड क्या हो जाएगा सर 2x plus 2y। ये 2 हो जाएगा, ये x और ये 2 हो जाएगा, तो ये 2x हो गया, ये 2y हो गया, और ऐसा चारों होगा। तो 2x प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 45। तो टोटल कॉस्टिंग जो हो जाएगा वो तुम्हारे पास हो जाएगा 70xy प्लस 2 2 जा 4 180 x प्लस y। मगर तुम्हें ऑलरेडी मालूम है y का वैल्यू क्या है 4/x, तो इसलिए c का वैल्यू कैसा दिखेगा 70 इंटू x इंटू 4/x प्लस 180 इंटू x प्लस 4/x। तो c इज इक्वल टू ये x कैंसिल हो जाएगा 280 प्लस 180x प्लस 720/x। आगे छोड़ दूं dc बाय dx। Yes, sir. ठीक है, आगे क्या करूंगा यार, ये तो अब लास्ट क्लास क्या करोगे। डी स्क्वायर भी ये क्या निकला, ये तुम्हारे पास प्लस 720 इंटू 2/x क्यूब, ये हर समय पॉजिटिव होगा। तो हैंस मिनिमम कॉस्ट कब होगा जब dc बाय dx का वैल्यू क्या होगा 0. किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलो। 1.5 मिनट का टाइम दिया। आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। सर रुकिए।
चलूं? Yes, sir. Yes, sir. So that the height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is twice r by root 3. ये कर ही देता हूं एक बार. हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो सपोज ये मेरा वो सिलेंडर है. लास्ट क्लास में जो सम करवाया था कौन मैंने इंस्क्राइब किया था. तो हाइट ऑफ द सिलेंडर में गिवन क्या है? गिवन ये रेडियस है, क्योंकि ये सेंटर होगा पता है. इसको अगर मैं r ले लेता हूं और इसको अगर मैं x ले लेता हूं, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो होगा वो मेरे लिए हो जाएगा ट्वाइस x. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया? पाई इंटू आर स्क्वायर हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो पाई आर स्क्वायर हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा? ट्वाइस x. मेरे पास दो पैरामीटर है r और x. कैसे एलिमिनेट करूं बोलो? गिवन क्या है? गिवन पार. अब किसी ने पाइथागोरस बोला, तो आर स्क्वायर इस वाले में पाइथागोरस लग जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर को एलिमिनेट करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी आर स्क्वायर यहाँ पे है. तो तुम बोलोगे सर अब आप बोर कर रहे हो. ये मेरे ख्यालों में लास्ट क्लास से भी आसान सम है, और मैं भी मानता हूँ, है या नहीं? सर मिसलेनियस का सम है क्या? ये एनसीईआरटी का सम है मेरे ख्याल में. तो इससे पहले वाला भी था. डीवी बाई डीएक्स कितना हो जाएगा? छोड़ दो आगे. Yes, sir. Yes, sir. -6x लेस देन 0. तो वी मैक्स तो मिल ही गया. एट वी मैक्स कब होगा? जब डीवी बाई डीएक्स 0 होगा. लिखना है तो लिख लो. छोटा सा है, 1.5 मिनट का टाइम. चलो आगे. Yes, sir. Yes, sir. Prove that a conical tent of given capacity
we require the least amount of canvas when the height is √2 times the radius of base. लिखना है तो लिख लो। Prove that a conical tent of a given capacity, क्या given है तब? Volume. Volume. वॉल्यूम given है। ये H है, ये R है, ये L है। 1/3 pi r square H given है, ठीक है। लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवास, तो कैनवास क्या होता है? तो लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवास, अमाउंट ऑफ कैनवास जो होगा वो कैनवास का मतलब है वो कपड़ा जिससे बना रहे हो, तो ये तो केवल लैटरल सरफेस एरिया होगा, और लैटरल या कर्व सरफेस एरिया जो भी बोलते हो। ये कितना था? इसको ए नाम दे देता हूँ, पाई IRL. तो अब किसी एक को एलिमिनेट करना है तो पाई इंटू आर, और एल को एलिमिनेट करता हूं तो √ओवर ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और यहां से मेरे पास H का वैल्यू आ गया थ्राइस भी डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए ए कैसा दिखेगा? पाई आर √ओवर ऑफ H स्क्वायर के बदले यहां से अगर मैं इसमें डाल दूं, नंबर 1 है ये, नंबर 2, तो फ्रॉम 1 9 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर r⁴ प्लस R स्क्वायर। √ओवर आने के कारण मुझे याद है मैंने लास्ट क्लास में कुछ कहा था, f को क्या ले लो? a स्क्वायर। क्या फायदा हो जाएगा उससे? ये फायदा हो जाता है पाई स्क्वायर r⁴ प्लस R स्क्वायर। तो f क्या हो गया? मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9v स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r⁴। तो अब क्या करोगे? dv/dr माइनस 18 r³ प्लस 4 पाई स्क्वायर r³ d स्क्वायर f/dr स्क्वायर 18 3 जा 54 v स्क्वायर बाय r⁴ प्लस 4 3 जा 12। कैलकुलेशन देख लेना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या मिला था? Positive. तो हेंस ये मिनिमा कब? मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब अच्छे से तुम लोग नीचे, मिनिमा कब होगा? जब df/dr 0 होगा, क्योंकि तुम्हें >0 मिला। आगे छोड़ दो, नए पेज में क्या जाऊं? अब तो हो ही जाएगा ना, निकल ही गया, ठीक है। बस हाँ, मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि देखो हाँ चीजें लंबा होता है। हाँ, किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, इसे लिख लो।
हाँ चलो। आगे चलूं? यस सर। हाँ सर। सर वेट, नीचे लाइन लिखना है। ठीक है, लिख लेना। चलो सर डन। डन। Prove that the radius of the right circular cylinder of greatest curved surface which can be inscribed in a given cone is half of that of cone. Solution. एक बार लिख लो सम। चलो आगे चलता हूँ। Prove that the radius of the right surface area. कोन का सब कुछ गिवन है रे, इसका मतलब है हाँ कोन का सब कुछ गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तुमने क्या कह रहा है, प्रूव दैट एक तुमने राइट सर्कुलर सिलेंडर को इंस्क्राइब किया कहाँ पे, गिवन कोन इज दिस मींस वी नो एवरीथिंग अबाउट कोन। तो ये अगर मेरा कोन है तो मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर को इंस्क्राइब कर दिया। कैपिटल एच दिया हुआ है, ये गिवन है। कैपिटल आर दिया हुआ है क्योंकि ये कोन का है, ये गिवन है। क्या नहीं दिया हुआ है, ये ब्लू वाला स्मॉल आर नहीं दिया हुआ है और ये हाइट नहीं दिया हुआ है जो सिलेंडर का है। अगर मैं इसको ओ ले लूं, इसे ए ले लूं, इसे बी ले लूं, इसे सी ले लूं और इसे डी ले लूं, तो तुम्हें कहीं पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ सर। ट्रायंगल OAB सिमिलर टू ट्रायंगल OCD। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये पूरा लेंथ मेरे पास h था जिसमें से ये h है, तो ये कितना रह गया, सॉरी कैपिटल मैंने गलती लिखा ना, तो पूरा h था ना, तो कितना h माइनस स्मॉल h, सॉरी। तो मुझे मिल गया OA डिवाइडेड बाय OC इज सेम एज AB डिवाइडेड ऑफ CD। क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, पहले ये कर्व सरफेस
एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला था 2 पाई आर एच। तो इसका मतलब है मुझे 2 पाई आर एच में दो वेरिएबल है आर और एच, तो मुझे अब हटाना है एक को, तो वो सिमिलर ट्रायंगल से आएगा, क्योंकि अब मुझे OA का लेंथ पता है, ये पूरा एच था जिसमें से ये एच था, तो ये मेरे पास बच गया एच माइनस एच, तो ये हो जाएगा एच माइनस एच डिवाइडेड बाय OC का लेंथ मुझे मालूम है कैपिटल एच है, AB का लेंथ ये आर है और CD का लेंथ कैपिटल आर है। तो दिस इंप्लाइज तुम्हें करना है रेडियस निकालना है तो रेडियस को ही निकाल लेते हैं, कैपिटल एच को एलिमिनेट कर देते हैं। तो 1 माइनस एच बाय एच इज इक्वल टू आर बाय आर, तो एच बाय एच इज इक्वल टू 1 माइनस आर बाय आर, तो एच इज इक्वल टू एच बाय आर कॉमन ले लेता हूं तो आर माइनस आर और ये इसमें डाल देता हूं, बस खेला खत्म, खेला यहीं तक था, अब कुछ नहीं रहा। अब तुम बोलोगे सर आप बोर कर रहे हो, और बोलना भी चाहिए तुम्हें कि सर अब आप बोर कर रहे हो, सर इससे अच्छा है कि एंट्रेंस लेवल अब शुरू करें आर स्क्वायर, क्योंकि अब क्या करूंगा ds बाय dr निकालूंगा, ये सब तो कांस्टेंट है, ये r माइनस ट्वाइस आर, और डी स्क्वायर एक्स बाय डी आर स्क्वायर निकालूंगा -2 लेस देन 0, तो क्या बोलोगे मैक्सिमम कब इफ ds बाय डी आर इक्वल टू 0, तो हेंस r इज इक्वल टू क्या आधा हो गया, यही तो पूछ रहा है। किसी को लिखना है तो लिख लो फिर चलेंगे। चलूं आगे, थोड़ा सा प्लीज। हाँ सर होगा। हाँ देखो आगे निकलना। तो अब मेंसुरेशन वाले टाइप को छोड़ते हैं, थोड़े दूसरे टाइप में आते हैं। प्रॉब्लम लेट AP एंड BQ be two vertical poles at points
A and B respectively. If AP is equal to 16 meter, BQ is equal to 22 meter, and AB is equal to 20 meter, then find the distance of a point R on AB from the point A such that RP square plus RQ square is minimum. एक बार लिख लो के सम को, 45 सेकंड दे रहा हूं. आगे चलूं? Yes, sir. दो मिनट रुको. AP and BQ are two vertical posts at points A and B. AP का लेंथ 16 है, BQ का लेंथ 22 है, AB का लेंथ 20 है. Then find the distance of the point R on AB. तुम्हें R एक पॉइंट निकालना है such that RP स्क्वायर और RQ स्क्वायर के बारे में बोल रहा है. तो अगर ये x है तो ये क्या हो गया? 20 माइनस x. ये लेंथ y ले लेता हूं, ये लेंथ z ले लेता हूं, तो किसको मिनिमाइज करना है? तो मिनिमाइज तुम्हें किसको करना है? मिनिमाइज जिस फंक्शन को करना है वो है तुम्हारे पास RP स्क्वायर प्लस क्या? RQ स्क्वायर. मतलब f इज इक्वल टू क्या? RP स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. y के बदले कुछ डाल सकते हो क्या? 16 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. z स्क्वायर के बदले कुछ बोल सकते हो क्या पाइथागोरस से? 22 स्क्वायर प्लस 20. आगे छोड़ दूं? आगे तो आया गया. तब अभी क्या निकालना है? df by dx निकालना है. तो खेला ही खत्म हो गया. वो तुम लोग के ऊपर छोड़ो, उसमें अननेसेसरी टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं. आगे चलूं? सर वेट. हाँ सर चलिए. वेट तो 45 सेकंड. सर y सर इसका आंसर वो y मिनिमम होगा ना सर? मिनिमम आएगा क्योंकि ये हाँ. पॉजिटिव. हाँ, ओके. पॉजिटिव में आ जाएगा ना. सर डन. डन तो डन. A point on the hypotenuse of right triangle is at distance A and B from the sides of the triangle.
so that the minimum length of the hypotenuse is a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 whole to the power 3 by 2. सम को लिखना है तो लिख लो. चलो शुरू करता हूं. अ पॉइंट एक राइट एंगल ट्रायंगल है. अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है at a distance a and b from the sides of a triangle. एक डिस्टेंस a है और एक डिस्टेंस b है. तो कह रहा है किसका मिनिमम लेंथ चाहिए? BC का मिनिमम लेंथ चाहिए. BC कैसे निकालूं? दो तरीका है. एक है तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, क्योंकि अगर ये एंगल तुमने थीटा ले लिया तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा. इससे अगर मैं x ले लूं और इससे अगर मैं y ले लूं तो a का वैल्यू क्या मिलेगा? x cos थीटा. और y b का वैल्यू क्या मिलेगा? y और थीटा है तो y sin थीटा. b मेरे पास y sin थीटा हो जाएगा. मगर a भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मुझे जिस फंक्शन को मिनिमाइज करना है वो bc है. मतलब bc को मैं लिख सकता हूं bp प्लस pc, मतलब x प्लस y, और एक्स वाई का वैल्यू यहां से डाल सकता हूं. तो ये आ जाएगा a sec थीटा प्लस b cosec थीटा. अब अगर मैं df बाय डी थीटा करूं तो a sec थीटा का डिफरेंशिएशन tan थीटा, दैट तरीका tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस cosec थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा. तो अगर और एक बार डिफरेंशिएट करूं तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, तो a sec क्यूब थीटा प्लस sec थीटा का डिफरेंशिएशन tan थीटा इंटू sec थीटा tan थीटा, जो पॉजिटिव होगा. अब ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि cot थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस था, तो इसलिए ये cosec क्यूब थीटा हो जाएगा. और cosec थीटा का डिफरेंशिएशन में फिर से ये प्लस हो जाएगा, cot थीटा इंटू cot थीटा इंटू cosec थीटा. तो अल्टीमेटली क्या मिला तुम्हें? सब क्वांटिटी अगर पॉजिटिव मिला तो इससे क्या बोल सकते हो कि डी स्क्वायर एफ बाय डी थीटा स्क्वायर अगर Minimum है. पॉजिटिव मिला तो इसका मतलब तुम बोलोगे एफ तुम्हें मिनिमम देगा. कहां पे? जब डी एफ बाय डी थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0. 0. तो डी एफ बाय डी थीटा कब 0 होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, तो यहां से पता चल गया ये तब होगा जब a tan थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू b cot थीटा इंटू cosec थीटा. गोल्डन रूल है, सबको साइन कॉस में चेंज कर दो. साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, b cos थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा. तो दिस इंप्लाइज tan क्यूब थीटा का वैल्यू आ गया b बाय, तो इससे tan थीटा का वैल्यू आ गया क्यूब रूट ऑफ b बाय. एक बार tan थीटा अगर निकाल लोगे तो साइन थीटा cos थीटा तो निकाल ही सकते हो. अगर tan थीटा तुम्हारे पास b टू द पावर 1/3 बाय a टू द पावर 1/3 है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3. तो यहां से तुम साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो. और फिर cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो. अब f था क्या?
एफ था ए सेक थीटा प्लस क्या, बी कोसेक थीटा। एफ था तुम्हारे पास ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, तो वैल्यू डाल दो, गलती एरो दे दिया मैंने, कॉस वाला सेक में जाएगा, साइन वाला कॉसेक में जाएगा, तो रिवर्स हो जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे एच ही नाम दे दो ना, क्या जाता है, तो ये बी टू दी पावर 1/3/h हो जाएगा। तो h डिवाइडेड बाय b टू दी पावर 1/3 प्लस b इंटू h डिवाइडेड बाय a टू दी पावर, मैंने गलती कर दिया, सेक है, तो सेक हो जाएगा h डिवाइडेड बाय a टू दी पावर 1/3 प्लस b इंटू h डिवाइडेड बाय b टू दी पावर 1/3। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, h इंटू a टू दी पावर 2/3 प्लस 3 h इंटू b टू दी पावर 2/3। तो h इंटू क्या, a टू दी पावर 2/3 प्लस b 2/3, h का वैल्यू क्या था, रूट ओवर ऑफ root 2/3 तो a टू दी पावर 2/3 प्लस, तो ये भी तो h ही हो गया, h इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू h क्यूब, तो h क्यूब तुम्हारे पास ये था, तो इंटू 3/2, खेला खत्म। ये मैंने लास्ट तक किया क्योंकि कुछ करना पड़ा। हाँ, इससे पहले वाले समय नॉर्मली बोर्ड लेवल में, हाँ बोर्ड लेवल में तुम्हें कुछ करना पड़ा, डायरेक्टली नहीं आ रहा है, किसी को लिखना है तो लिख लो। उसके बाद कॉर्डिनेट ज्योमेट्री का 3 सम कराऊंगा, फिर ये टॉपिक। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए ना। आगे चलूं, सर वेट। हाँ सर हो गया। चलो
कभी कभी पैरामेट्रिक फॉर्म यूज होता है। जैसे अगर इलिप्स दिया हुआ है तो इलिप्स के किसी भी पॉइंट को तुम लिख सकते हो, क्योंकि एक्स बाय का होल स्क्वायर है, एक्स को a cos थीटा और y को b sin थीटा। तो ध्यान से देखो, ये इसे सेटिस्फाई करता है। पुट अप करके देखो, ये इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी था, तो याद रखना भी बेटर है। p ऑफ थीटा जो है वो दिखता है a cos थीटा और b sin थीटा। प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया of the greatest rectangle that can be inscribed in an ellipse x square by 24 plus y square by 16 is equal to 1। एक बार कर देता हूं। हाँ, ये इलिप्स दिया हुआ है, कह रहा है सबसे बड़ा रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है। एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1 में एक्स को क्या लिख सकते हो? 5 cos थीटा। देखो ना, एक्स क्या था और वाई क्या था? b sin थीटा। तो y क्या है? किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, इसलिए y कैसा दिखेगा? 4 sin थीटा। तो अगर ये वाला पॉइंट ए तुम्हें मिला 5 cos थीटा और 4 sin थीटा, तो b कैसा मिलेगा? एकदम अपोजिट है। 5 5 cos cos थीटा minus 4 sin। और c कैसा मिलेगा? minus 5 अपोजिट। 4 sin थीटा। तो इससे तो तब तुम इसका लेंथ मुझे बोल सकते हो कितना मिला? 8 sin थीटा। और इसका भी लेंथ बोल सकते हो। 10। तो इससे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया? 8 sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय 10 cos थीटा। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, लास्ट क्लास में भी एक ऐसा सम कराया था। 18 में से 9 कॉमन ले लो, धत तरीका। 80 में से 40 कॉमन ले लो तो 2 चला जाएगा, तो sin 2 थीटा हो जाएगा। और ये मैक्सिमम कब होगा? 40 कब? जब sin 2 थीटा sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब जब ट्वाइस थीटा 90 डिग्री, मतलब जब थीटा 45 डिग्री। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो। लास्ट क्लास टीबीएस नहीं दिया था, अभी दूंगा, आज दे दूंगा। हाँ, आधा करवाया था, आधा नहीं करवाया था। ठीक है, मैं जरा किसी दूसरी चीज में थोड़ा बिजी भी हो गया था। सर दोनों क्लास मिला के ना? हाँ, मतलब यही लास्ट क्लास में तो यही करवाया था ना। हाँ सर। तो मैक्सा मिनिमा का दे दूंगा। हाँ,
आगे चलूं? यस सर। 2 मिनट रुको। हाँ, मैंने वो क्लास का, इससे नेक्स्ट क्लास का वो थोड़ा गड़बड़ कर दिया। दो मिनट रुको, उनको गलती से 4 बजे वाला लिंक चला गया। चलो आगे चलो। Find a point on the curve y square equal to twice x, which is at a minimum distance from the point 1, 4. Solution. सम लिख लोगे एक बार? Find a point on the curve y square equal to twice x. One, 4. ये पॉइंट को अगर ए ले लूं तो मुझे ये पॉइंट बी चाहिए जो मिनिमम डिस्टेंस में हो। ध्यान से देखोगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का खेला देखो। अब यहाँ पे जैसे ऊपर में साइन थीटा कॉस थीटा लिया था, अगर मैं x को t लूंगा तो y मुझे √/2t मिलेगा। हाँ, अगर मैं y को t लूंगा तो x मुझे t²/2 मिलेगा। तुम कौन सा प्रिफर करोगे? तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? मेरे ख्याल में सेकंड वाला ज्यादा प्रेफर होगा, क्योंकि √/2 नहीं है। तो ये तुम्हें सोचना होगा कि किसको लेना ज्यादा बेटर है लैम्डा। जब ऐसा एक रिलेशन दिया रहता है, इट्स ऑलवेज बेटर कि जिससे तुम्हें आसान मिल जाए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे y को t ले लेता हूं, तो x का वैल्यू नहीं, ये नहीं लेने से भी होता। इस पॉइंट को मैं अगर xy लेता तब भी मेरे पास आंसर आ जाता। घबराओ मत, ये नहीं लेने से भी होता। AB का लेंथ क्या आता? √(x-1) का होल स्क्वायर, और क्या? y-4 का होल स्क्वायर। √() अच्छा नहीं लगता है, क्या करूं f को? AB²। तो अब इसमें 2 पैरामीटर है, किस पैरामीटर को हटाना आसान है? क्योंकि मुझे मालूम है pxy कहां पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन। तो i6 इक्वल टू y²। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? y²/2। ये इसमें डाल दो, तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा? y²/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y⁴/2 टू द 4 माइनस y² प्लस 1 प्लस y² -8y प्लस 16। y² कैंसिल।
तो f का वैल्यू क्या आया, y टू द पावर 4/4 माइनस 8y प्लस 17। क्या करूंगा, df बाय dy ले लेता हूं, कितना मिला y क्यूब माइनस 8, डी स्क्वायर एफ बाय डी वाई स्क्वायर मिलते था, क्या मिला 3y स्क्वायर, जो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो क्या बोलोगे, f का मिनिमम होगा जब df बाय dy का वैल्यू 0, मतलब 0 y क्यूब का वैल्यू 8, मतलब y का वैल्यू कितना 2। तो अगर y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू कितना, क्योंकि तुम्हें मालूम है x क्या है, x इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय 2 है, तो इससे x का वैल्यू 2, तो हेंस मुझे बोलोगे वो पॉइंट कितना मिला 2,2। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द पॉइंट। अगर डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस निकाल देते, किसी को लिखना है तो लिख लो, डाउट है तो पूछ लो मुझसे, नहीं है तो लिखो। आगे चलूं, लिख रहे हो, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए सर। एक मिनट कर, चलो लिख लो, 1 मिनट। हाँ सर। वेट a minute। आगे चल रहा हूं। तो अब तक, अभी तक तुम लोकल में थे, अब हम आते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, जिसे ग्लोबल भी कहते हैं। बोर्ड लेवल में क्लोज इंटरवल दिया रहेगा, तो इसका मैक्सिमा कहां कहां हो सकता है, इसका मैक्सिमम देखो क्या क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा, ये भी अपना एक ग्लोबल मैक्सिमा है या नहीं, एन पॉइंट Yes, अगर yes. ध्यान से देखो, क्योंकि ये अपने जगह में सबसे ऊपर है, तो ये तुम्हारा, सॉरी लोकल मैक्सिमा। तो अगर मैं लोकल मैक्सिमा का बात बोलूं तो ये जो ब्लू पॉइंट्स हैं, दीज आर द लोकल मैक्सिमा, मगर उसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये रेड वाला, थर्ड वाला। तो इसे तब तुम कहोगे ये ग्लोबल मैक्सिमा है। वैसे ही मिनिमा, ये तुम्हारे पास ग्लोबल मिनिमा है। तो मैंने ये देखा कि अगर मेरा कर्व मैं बनाऊं तो मेरा ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा के जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। यहां पे जो ग्लोबल मिनिमा का कैंडिडेट आया, इस कैंडिडेट का नाम है क्रिटिकल पॉइंट, ये मेरे लिए है क्रिटिकल पॉइंट, और ये वाला मेरे पास है एंड पॉइंट। तो फंक्शन या तो क्रिटिकल पॉइंट में या तो एंड पॉइंट में अपना ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा होता है। तो इसी चीज को यूज करके हम लोग कैसे ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे बता देता हूं। सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया होगा और x को ये डोमेन में दिया रहेगा a से लेके b तक। सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे, dy बाय dx निकालो। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे,
फाइंड क्रिटिकल पॉइंट मतलब dy by dx equal to 0 or does not exist, but this must be inside domain, डोमेन के अंदर होना पड़ेगा, डोमेन के बाहर होने से नहीं चलेगा। थर्ड में आप क्या करोगे, अब इसमें डबल डिफरेंशिएशन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। जस्ट फाइंड वैल्यूज ऑफ f of x एट क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट। इसमें से जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगा वही तुम्हारा ग्लोबल मैक्सिमा होगा। मतलब मैंने क्या किया, देखो फंक्शन तो हर जगह कोई ना कोई वैल्यू लेगा, मैंने क्या किया कि मैंने ये पॉइंट्स निकाल लिए और ये पॉइंट में मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। यहाँ पे सपोज 3 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें सपोज हाफ मिलेगा और यहाँ पे तुम्हें 10 मिलेगा। तो इसमें से तो सबसे बड़ा वैल्यू है 10, ये ग्लोबल मैक्सिमा होगा। हाफ सबसे छोटा है, वो ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा। तो इसीलिए जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा वो ग्लोबल मैक्सिमा होगा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो ग्लोबल मिनिमा होगा। और वो एक से ज्यादा पॉइंट्स में भी हो सकता है। साइन एक्स का ग्राफ बना के देखो, इनफाइनाइट पॉइंट्स में होते हैं। तो ये एल्गोरिथम लिखने से पहले एक सम अगर करूं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं फाइंड, सॉल्व एग्जांपल ही करा देता हूं, एनसीईआरटी का ही है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमा, फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा of f of x is equal to 2x cube minus 24x plus 107 in 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक सॉल्यूशन। अगर f of x का ये वैल्यू है तो f dash x क्या होगा? सर वो 107 है ना? 107 है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? x स्क्वायर 4। तो x का दो वैल्यू आ रहा है, 2 और -2, दोनों लोगे या कोई एक ही लोगे? मुझे 1 से 3 चाहिए, अरे 2 लेंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है। x इज इक्वल टू 2 इन 1 से लेके 3 तक, केवल यही पॉसिबिलिटी है। तो ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है और ये मेरा एंड पॉइंट है। तो f ऑफ x का वैल्यू क्या निकला? अब वैल्यूज निकालो इसका। f ऑफ 2 क्या निकला? तो बस वैल्यू निकालना है ना। f ऑफ 2 का वैल्यू निकलेगा 75, इसलिए मैंने सॉल्व एग्जांपल लिया रे। f ऑफ 1 का वैल्यू निकलेगा 85 और f ऑफ 3 89। तो क्या होगा? 89। तो ये जो है ये ग्लोबल मैक्सिमा होगा, ये जो होगा ग्लोबल ग्लोबल मिनिमा। मिनिमा। खेला खत्म। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो अब किसी को लिखना है तो टेक योर टाइम, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ ये लिखने के लिए। आगे चलूं? यस सर। हाँ सर। ये लिखना है तो लिख लो।
चलूं आगे? Yes. इसका ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। साइन ट्वाइस एक्स माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है -π/2 से लेके π/2 तक। तो पहले क्या करोगे, एफ डैश एक्स। अब क्या निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट जहां पे एफ डैश एक्स 0 है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो होगा नहीं, तो cos ट्वाइस एक्स हाफ है। अब ध्यान से देखो रे, ट्वाइस एक्स के ऊपर काम कर रहा है और रेंज एक्स का दिया हुआ है, तो अगर एक्स का ये रेंज है तो ट्वाइस एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? -5 से 5. तो cos एक्स हाफ है, कौन कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट में ट्वाइस एक्स का वैल्यू क्या होगा? हाफ किसके लिए था? cos π/3, 5/. x π/6 हो गया। फोर्थ में क्या होगा, ये तुम्हें देखना होगा, -π से π तक होगा। -π से π तक का बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ये माइनस अल्फा और ये अल्फा होगा, तो ये -π/3 होगा, मतलब x का वैल्यू -π/6 होगा। तो ये तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। और एंड पॉइंट क्या है, ऐसे लिख दे रहा हूँ एंड पॉइंट। एक तुम्हारे पास है एंड पॉइंट -π/2 और एक π/2। तो अब यहाँ पे क्या निकालोगे, वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालो। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, तो अगर एफ ऑफ एक्स तुम्हारे पास साइन ट्वाइस एक्स माइनस एक्स है, तो एफ ऑफ π/2 क्या हो जाएगा? साइन π 0 होता है, -π/2, तो ये -π/2 होगा। एफ ऑफ -π/2 क्या होगा? तब ये π/2 हो जाएगा। एफ ऑफ π/6 क्या हो जाएगा? साइन π/3 √3/2 होता है, -π/6। और एफ ऑफ -π/6 क्या हो जाएगा? -√3/2 + π/6। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? वैसा देखने के लिए पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू डालोगे 3.14। तो अगर पाई का वैल्यू 3.14 डालोगे तो ये -1.57 होगा, ये 1.57 होगा। √3/2 का मतलब 1.7/2 - 3.14/6, तो ये कितना हो जाएगा? 0.4 - 0.5 के आसपास, तो -0.1, तो ये क्या +0.1, तो क्या हुआ, ये मेरा मिनिमम होगा और ये मेरा। Maximum. समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? पाई का Yes, sir. अप्रोक्सीमेट वैल्यू डाल देना है, ठीक है, ताकि तुम्हें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये कैलकुलेट करना है, केवल लिखना है तो सर वो 0.8 होगा कौन सा बोलो? मैंने सर थैंक्स, 1.7 पर। तो ये 0.3 होगा, तो ये +0. थैंक्स है, लिखना है तो लिख लो, 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ। आगे चलूं?
Yes, sir. Yes, sir. दो टॉपिक इस साल बोर्ड से हट चुका है, मगर एंट्रेंस में आता है, तो जब बोर्ड करा रहा हूं तो बोर्ड लेवल में थोड़ा सा वो हम कर लेते हैं, ठीक है। एक टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। मतलब ये तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन जब सबसे पहली बार लाइफ में सीखा, वो क्लास 11th में सीखा है फिजिक्स में, और वो एज अ रेट मेजर ही सीखा है तुमने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि किसी एक का रेट ऑफ चेंज दिया होगा और फिर उस फंक्शन, वो फंक्शन उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो उसका रेट ऑफ चेंज पूछ रहा होगा। जैसे द साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. At what rate is the area increasing? एक लिमिट का टेस्ट दिया है, कल नहीं दे पाया था। एक्चुअली मैं कल थोड़ा शॉर्टकट मारने के चक्कर में मुझसे फोल्डर ही डिलीट हो गया था, ना तो पुराने टेस्ट का भी और नए टेस्ट का भी, तो फिर मुझे दोबारा चीजों को बनाना पड़ा। द साइड ऑफ ए स्क्वायर शीट is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. At what rate is the area increasing when the side is 8 centimeter long? तो किसका रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है क्वेश्चन में? Side. तो साइड का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है और किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है? Area. Area. तो क्या एरिया और साइड के बीच में कोई रिलेशन है? Square. तो लेफ्ट साइड ऑफ स्क्वायर ए ले लेता हूं। अगर ये स्मॉल ए ले लेता हूं तो क्वेश्चन में क्या डी ए बाई डी टी दिया हुआ है, किस रेट से जा रहा है, किससे? 4 सेंटीमीटर पर 4 centimeter per. किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है? एरिया का। तो कैपिटल ए क्या था? ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो मुझे निकालना है डी ए बाई डी टी। तो ये तो मैं निकाल सकता हूं अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टी, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्वाइस ए, मगर टी के रेस्पेक्ट में, इसलिए क्या आ जाएगा? DA by DT. तो डी ए बाई डी टी तो तुम्हें मालूम है कितना? 4. तो 8 ए हो गया। अब कौन सा पॉइंट में निकालने बोल रहा है, कह रहा है क्या? 8 centimeter. डी ए बाई डी टी कब निकालना है? जब ए का वैल्यू क्या है? 8। तो 8 इंटू 8 तो कितना आ गया? 64। तो ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? Yes, sir. Water is running into a conical vessel 15 centimeter deep
and 5 centimeter in radius. At the rate of 0.0 centimeter cube per second. When the water is 6 centimeter deep, find at what rate water surface area is increasing. सब लिख लोगे एक बार? Water is running into a conical vessel 15 centimeter deep. तो तुम्हारे पास एक conical vessel है जिसका हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. वाटर एक टाइम में एक वाटर एक पोजीशन तक आया है. सपोज ये पोजीशन ऑफ वाटर है, ये वाटर है सपोज, या जो भी लिक्विड बोलोगे. तो वॉल्यूम किस स्पीड से आ रहा है? तो एक टाइम में सपोज ये आर है, इसका रेडियस आर है. एट टाइम टी radius of cone formed by water is equal to r, और height of या depth of water h है. तो कोई रिलेशन मिलेगा आर एच में? मुझे तो रिलेशन चाहिए. हाँ, क्या सिमिलर ट्रायंगल से क्या 5/15 is same as 5/15 is same R by as H. R by H. R by H. H is equal to 2.5 मिल गया. चलो, कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या? वॉल्यूम दिया हुआ है, किस स्पीड से पानी आ रहा है. वाटर इज रनिंग इनटू अ कॉनिकल वेसल, मतलब ये पानी किस स्पीड से आ रहा है वो उन लोगों ने दिया हुआ है. तो ये जो लिक्विड है येलो रंग का, इसका वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है कि किस स्पीड से वॉल्यूम में वो गिर रहा है. किस स्पीड से वो गिर रहा है? 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होगा? d/dt ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मगर यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे पास दो पैरामीटर है आर और एच. क्या किसी एक को हटा सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. d/dt ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना 2.5. तो 3 कैंसिल करो, क्या आ गया? कहीं डाउट है तो बोलोगे रे, मैं फिर से कह रहा हूँ. d/dt ऑफ क्या पाई आर क्यूब 0.1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 3 पाई आर स्क्वायर, मगर साथ में क्या आ जाएगा? dr/dt 0.1 दिया है, मतलब dr/dt तुम्हें पता चल गया कब? 0.1 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर स्क्वायर. वेरी गुड. अब निकालने क्या बोल रहा है? वाटर सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग. तो देखो, वाटर का जो सरफेस एरिया होता है वो केवल ये होता है, ये जो सर्कल का सरफेस एरिया है, क्योंकि बाकी सब तो कोन में है, वो तो वेटेड एरिया होता है. तो वाटर सरफेस एरिया मतलब ऊपर जो तुम्हें वाटर दिखता है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? ये ब्लू वाले का कोई Pi R बोलेगा? square. तो वाटर का सरफेस एरिया क्या होगा? तो वाटर सरफेस एरिया जो तुम्हारे पास है उसे एस अगर मैं नाम दूं तो पाई आर स्क्वायर. तो मुझे इसका रेट ऑफ चेंज चाहिए, तो ds/dt इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू dr/dt. मगर ध्यान से देखो, dr/dt तुमने निकाला हुआ है कितना? 0.1 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर.
पाई पाई कैंसिल करो, आर आर कैंसिल करो, तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 3/4। अब आर कैसे निकालोगे, कौन से इंस्टेंट में दिया हुआ है, सम करके देखो कहीं पे दिया हुआ है, वो इंस्टेंट भी दिया हुआ है, कब निकालना है। 6 सेंटीमीटर डी। तो मगर हाइट दिया हुआ है, दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशन तुम्हें मालूम है। तो हाइट, अगर हाइट 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, क्योंकि h इज इक्वल टू 2 2.5 r है, सेंटीमीटर। तो r 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हेंस तुम्हें क्या निकालने के लिए बोला है, ds बाय dt कौन से इंस्टेंट में, जब r का वैल्यू कितना है 2 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, तो वो 0.2 बाय क्या 3 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना 0.1 बाय 3 इज इक्वल टू करके देख लेना 1/30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। खेला खत्म। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ये 4 मार्क्स का सम आता था, पर अभी तुम्हें बस ये जेई में दिखेगा, बोर्ड में नहीं दिखेगा। कहीं डाउट है तो पूछोगे रे। तो थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। चलूं आगे। Yes, sir. सर वेट। यस सर। तो इसे लिखो, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट।
चलो आगे निकलूं, सुनने में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। A man 180 centimeter tall walks at a rate of 2 meters per second away from a source of light that is 9 meters above the ground. How fast is the length of his shadow increasing when he is 3 meters away from the base of light? लास्ट सम इस टॉपिक का देखना है तो देख लो, सम को लिखना है तो लिख लो, लंबा सम है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद पढ़ के समझ भी लो क्या बोल रहा है। चलूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो, a man 180 सेंटीमीटर टॉल, तो ये सोर्स ऑफ लाइट है, सब ए और बी, यहाँ पे वो लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट। walks at the rate of 2 meters per second away from a source of light that is 9 meters above the ground. तो ये 9 मीटर above the ground है। ये सपोज वो रोड है और वो जो बंदा है वो यहाँ पे चल रहा है, एम और एन। तो सोर्स ऑफ लाइट अगर ये है तो उसका शैडो कैसे होगा? तो उसका ये लाइट होगा, लाइट का जो रे होगा उसके नीचे अब जो भी रे होगा उसके नीचे वाला रे को तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा बंदा, तो इसलिए तो उसका शैडो बनेगा। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये उसका शैडो होगा, ये शैडो ऑफ मैन। ध्यान से देखो, कहीं डाउट है तो बोलो। अगर ये वो बंदा खड़ा है, दो मिनट, ये कोई दूसरा सम से मैंने गूगल में सर्च किया है अभी, तो ये हो रहा है ना, ये हो रहा है। तो मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है उतना, तो इसलिए ये देखो यही हो रहा है ना, ये शैडो ऑफ द लाइट है, ये वो बंदा है, तो ये उसका शैडो होगा। ये मगर ये दूसरा सम है इसलिए इसे हटाना पड़ेगा मुझे, तो इसे तो ऐसे करके हटा सकता हूँ। तो चलो, बंदे का हाइट दिया हुआ है क्या? 180 सेंटीमीटर, तो 1.8 मीटर।
तो अब सब कुछ ले लेता हूँ। अगर ये शैडो को मैं एक्स एस लेता हूँ और इसको मैं पूरा एक्स ले लेता हूँ, या केवल इसी को एक्स लेता हूँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन ये नहीं है, इंफॉर्मेशन पूछ रहा है क्या, जब वो 3 मीटर फ्रॉम द बेस होगा तो इसे एक्स ले लेता हूँ, तो कोई रिलेशन मिलेगा? सिमिलर ट्रायंगल का रिलेशन मिलेगा यहाँ पे? ट्रायंगल Yes, एस एम एन, Yes, sir. एस एम एन जो होगा वो किसके? ट्रायंगल एस ए एस ए बी। इसका मतलब एस एम डिवाइडेड बाय एस ए is same as mn divided by ab, mn divided by ab। तो sm x हो गया और ये x प्लस s हो गया। mn का लेंथ 1.8 डिवाइडेड बाय 9 हो गया, तो 9s इज इक्वल टू कितना हो गया? 1.8x प्लस 1.8s। तो ये इस साइड 9 माइनस 1.8 तो कितना हो जाएगा? 7.2s इज इक्वल टू 1.8x। तो शैडो जो होगा वो क्या होगा? 18/72x। तुम्हें निकालना क्या है? रेट ऑफ चेंज। अगर ये s है तो रेट ऑफ चेंज इस टाइमिंग में क्या दिखेगा? ds बाय क्या? dt। अगर वो आदमी t टाइम में xt डिस्टेंस कवर कर रहा है तो dx बाय dt क्या होगा? क्या ये वेलोसिटी ऑफ मैन नहीं होगा? yes, sir. क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि एट टाइम t मैन कवर्स कितना डिस्टेंस? X. x मीटर। क्या वेलोसिटी दिया हुआ है? ध्यान से देखो 2 Yes. meter per second. तो dx बाय dt दिया हुआ है ना। तब तो तुमसे पूछा है कि ds बाय dt निकालो, तो इस वाले रिलेशन में अगर मैं ds बाय dt अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो ds बाय dt क्या मिलेगा? 18/72 इंटू कितना? dx बाय dt। मगर अकॉर्डिंग टू सम dx बाय dt दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना? 1/2 मीटर पर सेकेंड। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, कुछ डाउट है तो पूछो। Sir, अब बोलते जाओ। सर तब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो होगा सर, वो मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल होगा। हाँ, वो डिस्टेंस ट्रेवल के ऊपर, मगर हाँ, क्योंकि dx बाय dt जो है इंडिपेंडेंट है। हाँ, x के ऊपर तो आ नहीं रहा है, उसके स्पीड नहीं नहीं नहीं, s कितना होगा ये नहीं पूछ रहा है ना, ds बाय dt ही पूछ रहा है। आ रहा है समझ में? ओके सर। मतलब किस स्पीड से उसका शैडो चेंज हो रहा है, तो वो उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो किस स्पीड से जा रहा है वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आया? हाँ सर। एस डिपेंड करेगा एक्स के ऊपर, ये तो रहा, मगर उसका रेट ऑफ चेंज डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। तो चलो आज यहीं पे छोड़ता हूं। अप्रोक्सीमेशन
एंट्रेंस के साथ ही करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास एंट्रेंस लेवल शुरू करूंगा, एंट्रेंस लेवल एओडी। तुम लोगों को असाइनमेंट शीट में देना, रवि से कलेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टीट्यूट में आके, ठीक है। उसे कोड नंबर बोल सकते हो, जैसे मेथड ऑफ डिफरेंशिएट, देखो अभी तक मैंने एलिवेट करके नहीं दिया था, हाँ, और इंस्पायर, मगर अब मैं सब सीट को डिस्टिंक्ट करके दे दूंगा। कलेक्ट करना है तो कलेक्ट कर सकते हो। एमओडी वाला उसे दे दिया है, ट्रिग्नोमेट्री वाला उसे दे दिया है, ठीक है। अब कल या परसों तुम लोग को कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला भी भेज दूंगा, और फिर 12th 11th का भी वैसे करके कवर अप कर दूंगा, हाँ। तो उससे बेटर हो जाएगा, क्योंकि मैंने जब मैसेज करवाया था कि कितने लोग एडवांस और मेंस में है, तो उसमें एक बाइफर्केशन था, तो वो इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। सीट तुम सब सेलेक्ट कर, सीट एक लेना नहीं है, सीट तुम सब ले सकते हो, हाँ, सीट पूरा ले सकते हो, कौन सा करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। चलो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लिमिट का जो टेस्ट है वो दोगे एक बार, हाँ, आज। चलो, आज रात के 12 बजे तक। तो अभी टीबीएस दे देंगे ना? हाँ, इसका टीबीएस दे दूंगा आज। ओके सर।